हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्टडी गुरु। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ संख्या पद्धति का पार्ट 3, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि योग अंतर पर आधारित प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो कुछ प्रश्न आते हैं जिनमें से आपको योग और अंतर दिया होता है। उनमें या तो वो संख्याएँ पूछता है दोनों, या पूछता है बड़ी संख्या, या पूछता है छोटी संख्या। ठीक है, तो इसको लेकर मैं कुछ क्वेश्चन आया हूँ लेकर आपके लिए। ठीक है, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 46 है, 46 है, तथा उनका अंतर 14 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हुआ है। तो योग और अंतर पर आधारित ये प्रश्न होते हैं जिनमें वो संख्या या बड़ी या छोटी संख्या कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक जो बेसिक मेथड होता है उससे बताता हूँ आपका। जैसे कि बचपन में मानते थे, छोटी क्लास में भी मानते थे, अब भी मानते हैं कि अगर दो संख्याएं, चलो मैंने ए और बी मान ली, दो संख्या होगी ए और बी। ठीक है, तो उसने कहा योग, तो ए प्लस बी बराबर कितना हुआ आपका 47। इसने इतना दिया हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हम इक्वेशन बना के करते हैं ना क्वेश्चनों को, जो बेसिक मेथड से करते हैं। ठीक है, और उनका अंतर मतलब ए माइनस के बी, और कितना दिया उसने 14। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो अगर सेम चिन्ह हो वालों को हमें काटना है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, घटाने पर। और अगर आपको सेम संख्या मिली हुई है और उसमें अपोजिट चिन्ह मिले हुए हैं ऑलरेडी आपको, तो क्या करते हैं उसमें जोड़ने पर। जैसे कि मेरे को ये अपोजिट चिन्ह मिले हुए हैं तो मैं घटाने पर नहीं लूँगा। ठीक है, और लेना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको काटना है तो फिर घटाने पर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, प्लस के हैं। ठीक है, तो जब ये कट रहे हैं ऑलरेडी तो इन्हीं को करते हैं, तो क्या होगा, जोड़ने पर, समीकरणों को जोड़ने पर। ठीक है, तो जोड़ने पर क्या होगा, ये कट जाएंगी, बी और बी कट गए दोनों। ठीक है, तो ए और क्या होगा आपका 2a, और 2a बराबर क्या होगा, और ये इन्हें जोड़ देंगे, 6 और 4 10, एक हासिल गया, 4 1 5 और 1 6, 60 हुए। ठीक है, अब a बराबर क्या होगा आपका 60/2। ठीक है, तो 2 से काटो कितना, a की वैल्यू क्या आ गई 30, तो एक तो संख्या आ गई आपको 30। अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण किसी में भी रख लेंगे, फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, तो a का मान जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे हम यहाँ पर, तो a बराबर तो हम 30 लेंगे, और प्लस के b, और बराबर कितना हुआ आपका 46, तो b बराबर होगा आपका 46 और माइनस के 30, तो b बराबर कितना होगा यहाँ पर 16 होगा। b बराबर कितना हुआ यहाँ पर 16। ठीक है, तो ठीक है, तो b बराबर कितना है आपका 16। और जब इनको चेक करोगे तो इसमें से अगर a में से इस b को घटाओगे तो अंतर कितना होगा, ऑलरेडी आपका 14 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था इसको करने का बेसिक मेथड। ठीक है, अब हम करते हैं इसको ट्रिक से। तो ट्रिक्स कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ट्रिक से करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो ट्रिक से क्या है कि पहले निकालेंगे हम बड़ी संख्या, मर्जी है आपकी, बड़ी निकालो छोटे निकालो। तो बड़ी संख्या मतलब एक पहली संख्या निकालने की ट्रिक क्या है, बड़ी संख्या। तो जो आप बड़ी संख्या निकालोगे, तो बड़ी संख्या का मतलब होगा जो आपको योग और अंतर दिया होगा उसको ऐड करके और 2 से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, और डायरेक्ट क्या आ जाएगी आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो योग प्लस अंतर और बटा 2। ठीक है, योग और अंतर को प्लस करके क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो योग कितना है आपका 46 और अंतर कितना है आपका 14/2। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे हम कितना हुआ यहाँ पे, 6 4 10 की 0, हासिल 1, और 1 5 6 1। ठीक है, और बटा 2, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा यहाँ पे आपका 30, और जब हमने यहाँ पे निकाला तो यहाँ पे भी कितना आया था 30 आया था। ठीक है, तो अब ये एक संख्या ये आ गई। अब छोटी संख्या लेंगे तो क्या होगा, योग माइनस के अंतर और बटा 2। योग में से अंतर को हम घटाएंगे और उसका 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो योग कितना है आपका 46 और माइनस के
अंतर 14 और बटा 2। तो यहाँ से देखें 6 में से 4 गए 2 और यहाँ पे 4 में से 1 गया 3 और बटा 2। जब इसको 2 से 32 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 16। तो एक संख्या क्या आ गई 16। तो एक संख्या 30 आई और एक संख्या 16। ठीक है, तो ये इतना कैलकुलेशन करने के बाद भी वही आंसर मिला है हमें और एक थोड़ी सी ट्रिक का यूज करने पे भी वही आंसर मिला हमें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दिया है कि संख्याओं का योग इतना है और अंतर 6 है, तो संख्या ज्ञात करो। तो इसमें डायरेक्ट हम ट्रिक यूज करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, बड़ी संख्या पहले निकालेंगे, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या होगा, ऐड करेंगे इसको, तो 58 और प्लस का 6/2। तो यहाँ पे देखेंगे 8 और 6 14 और 5 रेख 6 बटा 2। तो 2 से करेंगे कितना आएगा 32। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या आ गई आपकी 32। और यहीं पर अब छोटी संख्या निकालेंगे। तो छोटी संख्या क्या करेंगे, योग में से अंतर को घटाएंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो 58 माइनस के 6/2। ठीक है, तो क्या बचे यहाँ पे 52 और 52 को जब 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा आपका 26। ठीक है, ये क्या आ जाएगी आपको दोनों संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के और क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों कुछ और क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, जिसमें ये थर्ड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में पहले आपको करा चुका हूँ। जिसमें थर्ड क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है और छोटी संख्या 10 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2 संख्याओं का योग। ठीक है, तो योग जो है इसने दिया है योग उनके अंतर का, योग जो है उनके अंतर का क्या है 2 गुना है। ठीक है, और इसने छोटी संख्या दी, तो हम मान लेंगे कि जो छोटी संख्या है वो b है और b बराबर दिया है इसने 10। छोटी संख्या मान लेंगे हम b और b दिया है 10 और बड़ी संख्या मान लेंगे a। ठीक है, तो योग जो होगा a प्लस का 10 बराबर होगा अंतर का, तो a माइनस का 10 और इसका क्या है ये 2 गुना। ठीक है, क्या है इसका 2 गुना। तो ये होगा a प्लस के 10 बराबर होगा 2a और माइनस का 10 दूनी 20। ठीक है, तो a वाला इधर चला जाएगा और b वाला इधर चला जाएगा, तो ये a वाला इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2a माइनस के a बराबर ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 10 प्लस का 20। ठीक है, यहाँ से देखो तो 2a में से a गया, आपका क्या बचा a बचा और बराबर कितना हुआ 10 और 20 कितने हुआ आपका 30। तो ये क्या हुआ इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा कि 2 संख्याओं का अंतर 135 है। ठीक है, यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम तो मान लेंगे कि माना छोटी जो संख्या है, छोटी संख्या क्या है आपकी वो b मान लेंगे। ठीक है, और उसने दिया है कि संख्याओं का जो अंतर है वो क्या है 135 है और बड़ी संख्या क्या इसने दी है हमें। ठीक है, तो अंतर बराबर किसके दिया इसने 135 के दिया हुआ है। ठीक है, तो अंतर यहाँ पे लेंगे हम, तो एक संख्या क्या 680 और माइनस के b बराबर हुआ 135। ठीक है, तो ये b की वैल्यू निकालनी, तो b इधर आकर प्लस का हो गया। ठीक है, तो b बराबर और ये इधर आके क्या हो गया माइनस का, तो 680 माइनस के 135। ठीक है, तो यहाँ 0 इसमें तो 5 नहीं जाएगा, यहाँ से हम हासिल लेंगे, तो यहाँ 10 में से 5 गए 5, यहाँ 7 में से 3 गए 4 और यहाँ 6 में से 1 गया तो 5, तो कितना है आप पे 545। ये क्या होगी आपकी छोटी संख्या, ये क्या होगा इसका आंसर हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इसमें दिया है कि 2 संख्याओं का योग 40 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या योग की बात कर रहा है और यहाँ क्या कह रहा है अंतर क्या दे रहा है 4। ठीक है, तो इसने क्या कहा बड़ी संख्या निकालनी है, तो मैंने तो दोनों संख्या बताई हुई है, चाहे आप बड़ी निकालो छोटी निकालो चाहे दोनों निकालो। ठीक है, तो उसमें बड़ी संख्या निकालनी, तो बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, तो बड़ी संख्या के लिए योग करेंगे इनका। ठीक है, और बटा 2 कर देंगे, तो 40 और 4 कितने होगी 44 और बटा 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ ये आ गया 22। ठीक है, तो 22 क्या हुआ इसका आंसर हुआ यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो
अब नेक्स्ट टाइप लेके आता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपके लिए नेक्स्ट टाइप लेके आया हूँ जो कि सिर पैर से संबंधित प्रश्न है। इसमें कुछ जानवरों से संबंधित प्रश्न आते हैं मैथ में, ठीक है। उसमें क्या होता है कि टोटल सिरों की संख्या दी होती है और हमें पैरों की संख्या दी होती है सभी की, ठीक है। उनमें जो पूछता है, कभी वो जो आदमी अगर उन्हें चरा रहा होता है, जैसे पशु वगैरह को चरा रहा होता हो तो आदमियों की संख्या पूछ लेता है या फिर पशुओं की संख्या पूछ लेता है, ठीक है। इसी तरह कुछ ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसे देखेंगे हम, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। कोई पेड़ है, उसके ऊपर कुछ तोते बैठे हैं, उनका पता नहीं कितने तोते हैं वो, ठीक है। और पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं और उसी पेड़ के नीचे कुछ बकरियां हैं जो चल रही हैं, उसके बारे में भी कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है। उनके सिरों की कुल संख्या 35 है। जो टोटल तोते और जो बकरियों के सिर हैं वो टोटल कितने हैं, 35 दिए हुए उन्होंने, ठीक है। और तथा पैरों की कुल संख्या 90 है। और जो तोतों के और बकरियों के जो पैरों की जो कुल संख्या है वो इसने 90 दी हुई है, ठीक है। तो इसने कहा कि तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चनों को किस तरह हम कम समय में करेंगे वो ट्रिक से, अभी ट्रिक बताता हूँ तुम्हें मैं, ठीक है। तो ट्रिक से क्या होगा, इनमें क्या करेंगे हम, एलिगेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो एलिगेशन में एक तरफ तो लिख लेंगे हम तोते, ठीक है, एक तरफ लिख लेंगे हम बकरी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो कुल सिर दिए हुए हैं ना ये 35, तो एक बार ये मानेंगे हम कि हम सभी को मान लेंगे कि जो 35 के 35 है ये तोते हैं, ठीक है। और जब ये 35 तोते होंगे तो इनके हमें टोटल पैरों की संख्या दी हुई है ना, तो बीच में पैरों की संख्या लिख लेंगे, ठीक है। तो पैरों की संख्या आ गई बीच में, तो हमें क्या बनाना है, सभी के पैर लिखने हैं, बकरियों के भी और तोतों के भी। तो ठीक है, एक बार हम 35 को क्या मान लेंगे कि सभी क्या है, तोतों के सिर हैं। तो इनके पैरों की संख्या कितनी होगी, एक तोते के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो 35 को 2 से गुना करेंगे तो टोटल पैरों की संख्या कितनी आ जाएगी इसकी, 70। 35 दूनी 70। और अगर हम सबको इनको क्या मान लेंगे, बकरियां मान लेंगे, तो 35 के 4 में गुना करेंगे, क्योंकि बकरियों के पैर जो कितने होते हैं, 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो 35 की 4 में गुना करेंगे तो कितने होंगे, 140, ठीक है। तो ये जो टोटल क्या है, हम पैरों से सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। किससे सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पैरों से सोल्व कर रहे हैं, पैर की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें टोटल क्या दिया हुआ है, पैर दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से एलिगेशन यूज करेंगे। एलिगेशन का मतलब है कि बड़े में से छोटा घटाएंगे, ठीक है। अब देखो 140 में से जब 90 जाएगा कितने बचेगा, 50, ठीक है, यहाँ पे। और जब 90 में से 70 जाएगा, क्योंकि 70 में से तो 90 जाएंगे नहीं, मैंने क्या कहा, एलिगेशन यूज करेंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे हमेशा, ठीक है। तो 90 में 70 के कितने बचे, 20 बचे, ठीक है। अब ये क्या आ गई, ये तोतों की संख्या आ गई, ये बकरियों की संख्या आ गई। लेकिन अगर यहाँ आप चेक करोगे, दोनों यहाँ पे कितने दिए हुए हैं, 35, लेकिन अगर यहाँ पे चेक करोगे तो 50 और 20 कितने हो गए, टोटल 70, जो कि बहुत ज़्यादा है, इतने तो दिए हुए नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, हमें टोटल कितने करने हैं, 50 करने, वो 35 करने, सॉरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखोगे 2 से ये भी कटा हुआ है, तो 2 से काटोगे 25 आएगा और 2 से काटोगे 10 आ जाएगा। और जब 25 और 10 को जोड़ोगे टोटल कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि तोतों की संख्या कितनी है। अब तोतों के नीचे कितना आ रहा है, 25, तो तोतों की संख्या कितनी है, 25, तो यही क्या है, इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो एक बार फिर बताता हूँ, सबसे पहले क्या करना है आपको, पैरों की संख्या देखनी है, पैरों की संख्या टोटल लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद जो आप, जैसे यहाँ पे तोता दिया हुआ है तो एक तरफ तोता लिखो, एक तरफ बकरी लिखो, ठीक है। एक कहने का मतलब एक तरफ 2 पैर वाला और एक तरफ 4 पैर वाला, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, जितनी भी सिर दिए हुए हैं उसे एक बार तो तोता मान लिया मैंने, ठीक है। तो तोते अगर 35 तोते हैं तो पैर कितने होंगे, 70 होंगे। एक बार क्या मान लिया मैंने, इनको बकरियां मान लिया, तो 35 अगर बकरियां हैं तो पैर कितने होंगे, 140 होंगे, ठीक है। और यहाँ पे टोटल पैर कितने दिए हैं, 90, तो मैंने एलिगेशन यूज करा, बड़े में से छोटा घटाया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करा, ये संख्या क्या आ रही थी, तो ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने देखा कि 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, और 2 से काटा तो 25 यहाँ आया, 10 यहाँ आया, तो टोटल कितना हो गया, 35 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या कितनी आ गई अब, 25, तो तोते कितने हुए, 25 हुए, ये आपका आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं आपके लिए, ठीक। तो दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो इसे पढ़ो ध्यान से। एक आदमी के पास कुछ मुर्गी कुछ गायें हैं। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं।
यदि मुर्गी और गायों के सिरों की कुल संख्या कितनी है? 50 है। ठीक है, टोटल कितने सिर है? 50 है। और मुर्गे एवं गायों की पैरों की संख्या कितनी है? 142। ठीक है, तो सिर कितने? 50 और पैरों की संख्या कितनी है? 142। तो ये कह रहा है कि गायों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जब सॉल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है, तो सिर कितने दिए हुए हैं? सिर दिए हुए हैं 50 और यहाँ से पैर कितने दिए हुए हैं? और पैर दिए हुए 142। तो मैंने क्या कहा? पैरों की तरफ से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो वही एलिगेशन यूज करेंगे। पहले लिखेंगे क्या? मुर्गी, एक तरफ मुर्गी लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे गाय। ठीक है, टोटल पैर जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो 142 पैर दिए हुए हैं। ठीक है, कुल पैर। मुर्गी कितनी है पता नहीं, तो हम सबको एक बार क्या मान लेंगे? मुर्गियाँ मान लेंगे, क्योंकि 50 जो सिर दिए हुए हैं ना, एक बार मान लेंगे कि सारे के सारी क्या है? मुर्गियों के सिर हैं, तो सारी क्या है? मुर्गियाँ हैं। तो 50 और एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो 2 से क्या कर देंगे? गुना, पैरों की संख्या आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब गाय के कितने होते हैं पैर? 4। ठीक है, तो 50 का 4 से गुना कर देंगे, तो 50 दूनी 100, 100 पैर तो यहाँ पे हुए। ठीक है, और 50 चौका 200, तो 200 पैर यहाँ से हुए। ठीक है, अब यहाँ भी पैर मिल गए, यहाँ भी पैर मिल गए, और ये भी पैर हैं, तो अब सारे क्या है? पैर पैर हो गए। तो इनके क्या? अब एलिगेशन यूज कर लो। ठीक है, यहाँ से इसको 200 में से 142 जब घटाओगे तो कितना बचेगा? 58। ठीक है, और यहाँ से जब 142 में सो जाएंगे कितने आएंगे? 42। और जब इन्हें देखोगे तो ये क्या? ये तो 50 से ज़्यादा हो गए, ऑलरेडी यहीं पे ज़्यादा है। ठीक है, तो टोटल करने के लिए 50 बनाने के लिए क्या करेंगे? एक बार 2 से काट के देखो, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 18, और 2 से काटोगे 21, और 29 और 21 क्या हो गए? टोटल 50 हो गए। पूछा क्या है? गायों की संख्या, गायों की संख्या। तो और यहाँ पर गायों की संख्या, गायों के नीचे क्या है? गायों की संख्या कितनी है? 21। तो 21 क्या है? इसमें गाय है, और यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर चेक करना हो पैरों की और इनकी संख्या निकालनी हो कि जो हमें दिए पैरों की संख्या सही है, नहीं है, गलत है, तो चेक कर लो। चाहे 21 गाय हैं तो गाय के एक्स्ट्रा दिखा रहा हूँ मैं चेक करने के लिए। ठीक है, चेक किस तरह से करेंगे हम। ठीक है, अगर करना हो कभी तो जैसे गाय है तो गाय कितनी आ गई आपके पास? गाय आ गई 21, और आपके पास मुर्गी कितनी हुई? और मुर्गी हो गया आपकी 29। ठीक है, तो इसके पैर कितने हुए? गाय को 4 से गुना करेंगे हम, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितने हुए? 84 पैर हुए यहाँ पर। और इसके कितने? 2 पैर हैं, तो 2 से गुना करेंगे, तो ये हो गया 58 हो गए। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे हम, तो 8 4 12 का 2, हासिल को 1, और 8 और 1 9 और 5, सॉरी 9 और 5 14। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल? 142 पैर हो गए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपकी गायों की संख्या कितनी है? 21 है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।